ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखियो भाई, बात तो अन्य हो गई। 60 साल पहले जब मैं 10 साल का था तो हमारे पिताजी यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए महामना मालवीय जी के पास मुझे ले गए। मालवीय जी और हमारे पिताजी साथ साथ के पढ़े हुए थे, सहपाठी थे। उनका विचार था, इस समय के मूर्तिमान ब्राह्मण मालवीय जी हैं, उनके द्वारा हमारे लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हो और गायत्री मंत्र की दीक्षा हो तो अच्छा है। पिताजी मुझे बनारस ले गए। मालवीय जी तो हमारे घर नहीं आए, हमें और पिताजी को जाना पड़ा। हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया। मालवीय जी ने स्वयं और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। पहली दीक्षा आज से 60 वर्ष पहले बनारस में मालवीय जी के द्वारा संपन्न हुई। उसी दिन मालवीय जी का हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान भी था। मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर के की बातों को सुना। थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कई बातें कही, बहुत सी बातें कही, सब तो याद नहीं है, पर 2-4 बातें याद हैं। तो उन्हीं के शब्दों को मैं दोहराता रहता हूँ। उन्होंने कहा था, गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र। बीज छोटा सा होता है और वृक्ष उसका विशाल बन करके खड़ा हो जाता है। ये मंत्र बीज, और इसमें हिंदू धर्म का सार्वभौम जो ज्ञान और विज्ञान का पक्ष है, वो दोनों के दोनों ही भरे हुए पड़े हैं। विज्ञान वाला भाग है और विज्ञान वाला भाग है, दोनों ही भाग है। ज्ञान वाला भाग क्या है? मालवीय जी ने कहा, ज्ञान वाला भाग वो है जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, विचारणा कहते हैं। ये उसका ज्ञान वाला भाग है गायत्री का। गायत्री छोटा सा धर्मशास्त्र है। इससे बड़ा धर्मशास्त्र, इससे बड़ा अध्यात्म शास्त्र, इससे छोटा धर्मशास्त्र, इससे छोटा अध्यात्म शास्त्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। गीता के बारे में कहा जाता है, गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों का सबसे छोटा वाला धर्मशास्त्र है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र में तो 24 अक्षर हैं। वो धर्मशास्त्र और भी छोटा है, और वो सार्वभौम है। सार्वभौम है, उसकी जो मान्यता है वो ऐसी है कि जो किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है, किसी भी धर्म पर लागू हो सकती है, कहीं भी काम आ सकती है। इसमें संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। गायत्री मंत्र का ज्ञान वाला भाग, गायत्री मंत्र का विज्ञान वाला भाग, जैसा कि मालवीय जी ने कहा, उन्होंने कहा इसका वो भाग है जिसमें हमारी शक्तियों का उदय उभार संभव होता है। शक्तियों का उभार और उदय कहाँ से उदय होता है? भगवान के यहाँ से उदय होता है, भीतर से उभार आता है। भीतर से जब उभार आता है, ऊपर से उदय होता है। वृक्ष के भीतर से मैग्नेट जब उदय होता है तो ऊपर से बादल बरसना शुरू करते हैं। वृक्षों का मैग्नेट खत्म हो जाता है तो ऊपर से बादल बरसने से इनकार कर देते हैं। भीतर का अंतरंग का उभार आए बिना किसी के ऊपर किसी भी देवता की अथवा भगवान के अनुग्रह की वर्षा आज तक नहीं हुई और भविष्य में कभी नहीं हो सकती। अंतरंग का उभार न होता। अंतरंग के सोए हुए तत्व को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? ये हमारा विज्ञान है, ये साइंस है, आध्यात्मिकता की साइंस है। तो गायत्री मंत्र का विज्ञान वाला भाग, साइंस वाला भाग, जिसको हम अनुष्ठान कह सकते हैं, उपासना कह सकते हैं, जप कह सकते हैं, तपश्चर्या कह सकते हैं, पंचकोशी साधना कह सकते हैं, कुंडली साधना कह सकते हैं वगैरह, जिसका विज्ञान भाग वाला भाग है। मालवीय जी ने कहा, उन्होंने ये कहा उस समय दीक्षा के समय मुझे, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है हिंदू धर्म में, सब उसी का विस्तार है। हिंदू धर्म गायत्री मंत्र के अलावा कुछ नहीं। शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के 2 चिन्ह हैं। 2 चिन्ह है। शिखा हमारे सिर पर रखी हुई है, ये क्या है बताइए? ये चबूतरे पर हमने शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी है, जहाँ गायत्री नगर बसाया है। अभी शिलान्यास तो हम नहीं कर सके, इसकी नींव खोदने का भी नहीं बन सका, प्लान भी पूरा नहीं हो सका है, इसलिए कहाँ नींव खोदें और कहाँ शिलान्यास करें ये तो हम आपको नहीं कह सके। लेकिन हम ये कहते हैं आपको, अभी वहाँ उस स्थान पर की स्थापना करने के लिए एक हमने चबूतरी रख दिया और चबूतरी पर शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दिया। शंकर की मूर्तियां ऐसी हैं जो कहीं भी रखी जा सकती हैं। देहात में रख दीजिए, झाड़ी में रख दीजिए, कोई पूजा करने वाला हो तो रख दीजिए, रखवाली करने वाला हो तो रख दीजिए, कहीं भी काम आ सकती हैं मूर्तियां। और गायत्री माता की मूर्ति प्रत्येक हिंदू के मस्तिष्क के ऊपर शिखा के रूप में, चोटी के रूप में रखी गई है। और ये झंडा है, ध्वज है, इसका है
विवेकशीलता का, रतन भरा प्रज्ञा का, मानवता का, द्विजता का झंडा है जो हमारे सर पर रखा हुआ। ये क्या है? वैसे प्रकारांतर से गायत्री मंत्र है जो हर हिंदू के चोटी पर रखा जाता है और प्रत्येक हिंदू के कंधे पर गायत्री मंत्र रखा जाता है। त्रिपदा 3 धागे इसके अंदर है, 9 चरण, यज्ञोपवीत के अंदर 9 धागे हैं, 3 गांठें, गायत्री की 3 व्याख्या है। एक बड़ी वाली गांठ गायत्री का ओम है। प्रत्येक हिंदू के ऊपर कंधे पर गायत्री मंत्र रखा जाएगा। अगर वो विचारशील है तब, नहीं विचारशील है तो कम से कम चोटी तो रखानी पड़ेगी। चोटी गायत्री मंत्र है। हिंदू धर्म के साथ में गायत्री मंत्र ओतप्रोत है, मालवीय जी ने कहा। उन्होंने ये कहा हमारे सारे के सारे जो कुछ भी धर्म ग्रंथ हैं ये सारे के सारे उसी की व्याख्यान स्वरूप बनाए गए हैं। 4 वेद, गायत्री के 4 चरण हैं, 3 पाद हैं जो हमने कल आपको बताए थे, सवेरे हम बताते रहते हैं। त्रिपदा 4 चरण है। एक चरण वो है जिसको भूर्भुवस्व वाला भाग कहते हैं, एक इसका ये है शीर्ष भाग है, और 3 चरण है 8 अक्षरों के। 4 चरणों से गायत्री मंत्र के 4 वेदों का व्याख्यान हुआ है, मालवीय जी ने कहा। और वेद हमारी संस्कृति के मूलभूत आधार है। वेदों की व्याख्या अन्य ग्रंथों में हुई है, अन्य ग्रंथों में हुई है। सब ग्रंथ उसी से बनते चले आए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, आरण्यक बने हैं, उपनिषदें बनी हैं, दर्शन बने हैं, स्मृतियां बनी हैं, पुराण बने हैं, सब उसी से बने। और मालवीय जी का ये भी कहना था गायत्री मंत्र का ज्ञान वाला भाग और विज्ञान वाला भाग, अंतरंग और बहिरंग वाला भाग किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, ये रामचरित्र और कृष्ण चरित्र के माध्यम से समझाया गया है। उनका यह कहना था कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 1,000 श्लोकों के बाद एक अक्षर का संपुट लगा करके वाल्मीकि रामायण बनाई गई है। और रामचरित्र जैसा भी कुछ है गायत्री मंत्र के आंतरिक जीवन का, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप का, मर्यादाएं किस तरीके से पालन करनी चाहिए, इसका सारे का सारा शिक्षण रामचरित्र के माध्यम से दिया गया है। अध्यात्म रामायण आपने लोगों में से पढ़ी होगी, किसी ने संस्कृत की पुस्तक कर भीतर बताया है। हमारे अध्यात्म ही भीतर ही हमारी रामायण है, भीतर ही हमारा भरत है, भीतर ही हमारी कौशल्या है, कौन कौन है, सब उसने रूपक बना के दिखाया गया है। ये सारे का सारा आंतरिक जीवन का शिक्षण रामायण के माध्यम से बना है। और वो वाल्मीकि रामायण तुलसीकृत जिसका व्याख्यान है, तुलसीकृत रामायण जिसका अनुवाद है। वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या के स्वरूप बताया। और भागवत श्री कृष्ण चरित्र ये क्या है, ये भी बेटे 24,000 उसमें भी श्लोक हैं काय में, भागवत में। और 1,000 श्लोकों के बाद एक एक अक्षर गायत्री का संपूर्ण लगा हुआ है, अर्थात एक अक्षर की व्याख्या 1,000 श्लोकों में की गई है। और कृष्ण चरित्र बना करके खड़ा कर दिया गया है, सत्यम परम धीमहि। भागवत में ये श्लोक आते हैं और उन्होंने बताया गायत्री मंत्र का व्याख्यान है। रामचरित्र, रामायण, कृष्ण चरित्र हमारे सबसे बड़े भगवान के 24 अवतार। 24 अवतार क्या हैं? क्यों साहब 24 अवतार क्यों हैं? 26 क्यों नहीं हो जाते, 25 क्यों नहीं हुए, 21 क्यों नहीं हुए, 24 ही क्यों हुए? गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर एक एक भगवान के अवतार के बराबर है। इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक गायत्री के अक्षर को एक अवतार माना गया। और एक एक अक्षर की क्या व्याख्यान हो सकता है, क्या कथा हो सकती है, क्या चरित्र हो सकता है, क्या आदर्श हो सकता है, इस सारे का सारा हमको 24 अवतारों के पुराणों में कथा रखों में वर्णन किया गया। उनका कहना था जो कुछ भी है ये सारे के सारा गायत्री मंत्र है। और अंत में उन्होंने ये कहा, बाकी बात तो मुझे याद नहीं है, एक मुझे ये याद है, गायत्री मंत्र के जो 3 फल हैं, अमृत, पारस और कल्पवृक्ष, ये 3 फल है। पारस उसे कहते हैं जिसको छू करके कुछ हो जाता है। गायत्री मंत्र ऐसा है कि जिसको छू करके आदमी कुछ से कुछ हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, लोहा नहीं रहता, सोना बन जाता है, कायाकल्प हो जाता है। इसका नाम कल्पवृक्ष है। और नहीं, इसका नाम है पारस है। पारस है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र को कल्पवृक्ष कहा है। कल्पवृक्ष कहाँ होता है बेटे हमको नहीं मालूम है। कल्पवृक्ष दुनिया में रहा होगा तो फिर दुनिया की मुसीबत आ जाएगी, और पारस अगर दुनिया में रहा होगा तो दुनिया की मुसीबत आ जाएगी। ये कल्पना है। पारस होगा बेटे, पारस हो जाएगा तो ऐसी मुसीबत आएगी, ऐसी मुसीबत आएगी, ऐसी मुसीबत आएगी कि दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। ऐसे सब आदमी अपने लोहे को किसी न किसी तरीके से उपाय ये करेंगे कि हमारा लोहा छू करके सोना हो जाए, सब सोना हो जाएगा। फिर क्या होगा? सुई नहीं बन सकती, घड़ी नहीं बन सकती। क्यों? सोना बड़ा मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है। सुई है सीधी है, खट टेढ़ी हो जाएगी, घड़ी चलेगी नहीं। कुल्हाड़ी से फाड़िए ईंधन, फटेगा ही नहीं, सब चापट हो जाएगा, सब क्या सुनिया पड़ेगा। मुलायम धातु रह जाएगी, कठोर धातु खत्म हो जाएगी। फिर लड़ाई लड़ेंगे, तलवार लड़ेंगे, लड़िए, बंदूक बनाएंगे, बनाइए बंदूक आएगी, बनाएंगे, सोने की बनाएंगे,
सोने की बना दीजिए, चेंज हो जाएगी, चलेगी नहीं। इसीलिए अगर पारस दुनिया में रहा होता तो बेटे फिर लोहे का भाव उतना ही हो जाता है जितना कि सोने का है, और सोने का भाव उतना हो जाता है जितना लोहे का है, तो फिर पारस हो सकता है नहीं, पारस नहीं हो सकता, पारस असंभव है और अवैज्ञानिक होगा। तो कहीं स्वर्ग लोक में हो भी सकता है, जमीन पर नहीं हो सकता। पर पारस की कल्पना क्यों है? पारस की कल्पना बेटे इच्छा अलंकारिक रूप से है, उसको छू करके कुछ से कुछ हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, लोहे का कायाकल्प हो जाता है, इंसान का कायाकल्प हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र का एक नाम पारस दिया गया, ये कथन मालवीय जी का था। और फिर उन्होंने ये कहा, ये कल वृक्ष है। कल वृक्ष कैसे कहते हैं? कल वृक्ष बेटे उसे कहते हैं जिससे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्यों सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? बेटे रावण की मनोकामना पूरी नहीं हुई, बड़ा सामर्थ्यवान था, सब देवताओं को जीत करके ले आया था, जीत करके ले आया था, और वो महाप्रतापी था। उसने सोने के मकान बना लिए थे, देवता बस में कर लिए थे, बड़ा प्रतापी था, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई। लक्ष्मण जी जब मरने के समय पर गए रावण से पूछने के लिए, कहिए भाई साहब अब आप खुशी से जा रहे होंगे, आपका कोई कमी नहीं है। अरे लक्ष्मण, 3 बातें मेरी कमी रह गई। क्या क्या रह गया? समुद्र का पानी मीठा बनाना चाहता था, बना ही नहीं सका। स्वर्ग पुष्करियां बनाना चाहता था, बना ही नहीं सका। एक और बात क्या कह रहा था, एक और बात करना चाहता था, मैं कह नहीं सका। अभाव पूरे नहीं हो सकते, कामनाएं पूरी हो नहीं सकती। कामना बड़ी, कामना का विस्तार बड़ा है। कामना का दूसरा नाम सुरसा रखा गया है। सुरसा के मुंह में हनुमान जी ने हरचंद कोशिश कर ली कि हमें अपना मुंह और इसके मुंह के बराबर हो जाए, बने ही नहीं सके। आखिर में हनुमान जी ने झक मारी, किसके आगे? सुरसा के सामने। तब क्या काम करना पड़ा? मसक समान रूप कपे धरी, छोटा सा रूप बना करके भाग गए। सुरसा ताकती है। तो बेटे क्या कोई कामना पूरी कर सकता है? किसी की पूरी, सिकंदर की पूरी नहीं हुई, रावण की पूरी नहीं हुई, कंस की पूरी नहीं हुई, हिरण्यकश्यप की पूरी नहीं हुई, किसी की पूरी नहीं। कामना पूरी हो जाएगी नहीं बेटे, किसी की नहीं हो सकती। तो फिर कल वृक्ष क्या? कल वृक्ष क्या बात था? कल वृक्ष बेटे दुनिया में रहा होगा तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। फिर क्या हो जाता? क्या हर्ज हो जाता? एक हर्ज ये हो जाता कि आदमियों में परिश्रम करने का मादा खत्म हो, तो परिश्रम करने का मादा खत्म हो जाता तो उसकी बुद्धि, उसकी तीव्रता, उसके सब विकास का जो सब क्रम चला हुआ है, जहां से एक छोटा सा प्राणी था, पहले जब जीवन दुनिया में शुरू हुआ तो एक प्राणी था, बहुत छोटा सा था, इतना छोटा जो आंख से भी दिखाई नहीं पड़ता था। अमीबा टाइप के प्राणी से पहले जब पृथ्वी पर जीवन आया तब इच्छा शक्ति, हमको चाहिए की वजह से प्रत्येक प्राणी ने अपने शरीर का विकास किया, बुद्धि का विकास किया, पदार्थों को इकट्ठा किया, और चाहिए की वजह से ये सृष्टि विकसित होती हुई चली आ गई। और हम बंदर से, चिंपैंजी से, डार्विन के कहने के मुताबिक हम ये हो गए जो मनुष्य हैं। चलिए हम डार्विन का कहना नहीं मानते, विकासवाद का कहना मानते। 84 लाख योनि में घूमते हुए आ गए। चलिए बात एक होगी, डार्विन की बात गलत है तो हमारे ऋषियों की बात भी है। 84 लाख योनियों में होकर के आए। पहले हम बहुत छोटे थे, कितने बहुत छोटे थे, और यहाँ से विकसित होते हुए आए। पुराणों की कथा के हिसाब से भी यही बात होती है। पहले भगवान के 24 अवतार, पहले थी मछली, फिर हो गया कछुआ, फिर हो गया सुअर, फिर हो गया बामन, विकसित चलिए। ये बेटे इच्छा का चमत्कार है। और पारस दुनिया में रहा होता था तो सब जो कोई भी प्राणी के स्थिति में रहे होते उसी स्थिति में रह जाते, कोई काम नहीं करता। काम न करने का परिणाम क्या होता? काम न करने से हमारी बुद्धि का जो विकास हुआ है सब बंद हो जाता है, दुनिया में से विकास क्रम खत्म हो जाता, कल्पवृक्ष तो जिंदा रह जाता, पर मनुष्य बेकार हो जाते हैं। फिर आदमी का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, पुरुषार्थ खत्म रहने के बाद में पिता बचता है। कल्पवृक्ष दुनिया में है, कल्पवृक्ष नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर जो आप बता रहे थे गायत्री मंत्र कैसे कल्पवृक्ष हो गया? कल्पवृक्ष बेटे इस मानी में हो गया कि हमारी कामना को परिष्कृत कर, श्रेष्ठ कर देता है, शालीन कर देता है, ऊंची करा देता है। और ऊंची कामनाएं कि पूरा होने में किसी को कोई कठिनाई नहीं। ईमानदार रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं। आप ईमानदार रहेंगे, निशा कोई आपको मारेगा नहीं बेटे, कोई नहीं मारेगा हमको, हम तो ईमानदारी से रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बेईमानी में रोक सकता है, बेईमानी में चोर पकड़ ले जाएगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी, इसके जाएंगे, सब जगह रुकावट है। ईमानदारी पे कोई रुकावट नहीं। हम सदाचार से रहेंगे, अच्छा रहिए, और हम विचार नहीं करेंगे, मत कीजिए। हम तो विचार करेंगे, जिसके घर में जाएगा वहां पटेगा, बदनामी तेरी हो जाएगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी, मार खाएगा, तेरी आफत आ जाएगी। नहीं साहब, हम तो बिल्कुल सदाचारी रहेंगे, कोई रोक नहीं आता। रही बेटे हमारे लिए कल्पवृक्ष जिसका कहते हैं, हमारी श्रेष्ठ कामना को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं डाल सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता।
और फिर इसके बाद एक और बात आती है कि हमारी कामनाएं अगर परिष्कृत हो जाए तो फिर हमारी परिष्कृत कामनाएं अपने आप में पूर्ण हो जाती है। हमारी इच्छा और हमारी संकल्प अच्छे काम करने के पूरे हो गए तो क्या, न हो गए तो क्या, कामनाएं परिष्कृत हो जाती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र की महत्ता कल्पवृक्ष से तुलना में की गई है। इससे आदमी आप्त काम हो जाता है। क्या होता है? आप्त काम होते हैं। तो क्या मतलब? कामनाएं पूरी रहती है, हर समय पूरी कामना रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी कामनाएं निकृष्ट कोटि की, स्वार्थों से भरी हुई, तृष्णाओं से भरी हुई, वासनाओं से भरी हुई नहीं होती। उनका सिद्धांतों से भरी होती है। इसलिए सफलता राई भर मिल जाए तो क्या, पहाड़ भर मिल जाए तो क्या, अच्छा हम काम करते हैं, 2 कदम चल लिए तो क्या, 21 कदम चल लिए तो क्या, उसको हमेशा प्रसन्नता बन जाती है। इसका गायत्री मंत्र का नाम कल्पवृक्ष है। मालवीय जी ने बताया मुझे, और उन्होंने मालवीय जी ने बताया गायत्री मंत्र का नाम है अमृत। अमृत किसे कहते हैं? अमृत उसे कहते हैं जिसको पी करके आदमी मरता नहीं है। तो साहब ऐसा दुनिया में अमृत होगा? अगर बेटे दुनिया में अमृत रहा होता तो दुनिया में अब तक खड़े होने को जगह नहीं बचती। जहाँ हमारा जमीन पर चल रहे हैं उस पर खड़े हम नहीं हो सकते थे। अच्छा हुआ हमारा बाप मर गया, अच्छा हुआ हमारा बाप मर गया, अच्छा हुआ हमारे दादे मर गए, अच्छा हुआ हमारी बुआ जी मर गई, और अच्छा हुआ हमारे चाचा ताऊ मर गए। चाचा ताऊ सब जिंदा रहे होते अब तक तो हमारा सारा गांव इन्हीं से भर जाता। अब नई पीढ़ी वालों को खड़ा ही नहीं होने को जगह नहीं, गाँव में जगह ही नहीं रहती। जितनी भी जमीन वो छोड़ के गए हैं उस पर वही लोग निवास करते, इनके रहने कोई जगह मिलती है। हम आते सब नहीं, गाँव में जगह नहीं मिलती। अच्छा हुआ वो लोग मर गए, और जिंदा रहते तो बड़ी आफत आ जाती। जिंदा होना तो संभव है कि अगर बाल बच्चे पैदा न हो, जितने हैं उतने आदमी मरे हैं, लेकिन बाल बच्चे तो पैदा करेगा आदमी और मरेगा नहीं। तो क्या हो सकता है बताइए? वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक? अमृत वैज्ञानिक अवैज्ञानिक। तो फिर अमृत का नाम हवाला कैसे दिया गया? अमृत का हवाला इसलिए दिया गया कि आदमी अजर अमर हो जाता है। अजर अमर क्यों हो जाता है? अजर अमर इसलिए हो जाता है कि राजा हरिश्चंद्र मेरी दृष्टि से अजर अमर मर गए नहीं बेटे, मर नहीं सकते। गांधी जी मर नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा, और देखने के पश्चात उनके मन में सीधी उमंग आई। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कान में कहा कि अरे बच्चे, तू हमारे जैसा बनने का इच्छुक है कि धर्मराज धनी के रूप में आने और तुझे खरीद के ले जाए? तैयार है? गुरु बृहस्पति ब्राह्मण के रूप में आए धर्म की परीक्षा लेने के लिए, और तुझे खरीद के तेरी और तू खरीद के ले जाए। और फिर वो अंत में आए भगवान और तेरे घर पे आए फूल बरसाने के लिए। तुम्हारे हरिश्चंद्र वैसा बन सकता है? हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, मैं ऐसा बनेंगे। और हरिश्चंद्र ने गांधी जी से कहा वैसा बन सकता है? गांधी जी ने कहा हम तो बनेंगे, आप जैसे ही बनेंगे। गांधी जी ने हरिश्चंद्र बनना स्वीकार कर लिया, सत्य को जीवन का आधार माना, और बेटे वो हरिश्चंद्र बन ही गए। हरिश्चंद्र का जो कीर्ति है, यश है, गांधी जी की भी कीर्ति है, गांधी जी का यश और गांधी जी का वर्चस्व उसी स्तर का है हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र तो गुरु जी मर गए थे, हाँ बेटे मरे हुए मदद हो गई उनको, लेकिन राजा हरिश्चंद्र मर नहीं सकते, कभी मर नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र ने एक गांधी बनाया, हजारों गांधियों को, हजारों व्यक्तियों को जाने कितने बनाए होंगे, और जाने कितने आदमी जो पाप के पंख में गिर रहे होंगे। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी चमक वहीं से दिखा कर कहा हुआ, यार हम भी तो थे, हम भी तो इंसान थे, सबसे के लिए हमने भी तो कठिनाई उठाई, तू कठिनाई नहीं उठा सकता? ऐसी कठिनाई में ये अपना छवा जा रहा है, हिम्मत नहीं है तेरे अंदर। सबसे के लिए जाने कितने आदमियों को हिम्मत दिलाई होगी, कितने को सहारा दिया होगा, कितने को ऊंचा उठाएगा, कितने आगे को बढ़ा लिया। मर गए नहीं बेटे, मर नहीं सकते। हरिश्चंद्र मर गए नहीं, मर नहीं सकते। इन सब मर गए, हाँ बेटे मान लिया, शरीर से तो सब मरेंगे। देखिए राम मर गए, श्री कृष्ण मर गए, हनुमान जी मर गए, भरत जी मर गए, सब मर गए कोई, और सबको जो पैदा हुआ तो मरना ही पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र को आप क्या कहते हैं? बेटे शरीर से नहीं कहता हूँ मैं, ये कहता हूँ तो वो आदमी जिसका यश जिंदा है, जिसके बारे में, जिसके चरण चरणों पर चलते हुए लोग बाग अपना रास्ता अख्तियार करते हैं, वो आदमी जिंदा है। वो आदमी जिंदा है, सप्तर्षि जिंदा है। कहाँ जिंदा है? रात को निकलते हैं। मर गए नहीं बेटे, मर नहीं सकते, उनका यश अभी भी जिंदा है। शरीर तो मर गए होंगे, मैं मान लिया तेरा, जो माँ के पेट में से पैदा हुआ है उसको मरघट में ही जाना पड़ेगा। ईशा मरघट में नहीं जा सकते, जाना पड़ेगा बेटे। श्री कृष्ण भगवान को बहेली ने 3 मारा था, उनको मरना पड़ेगा, लेकिन सप्तर्षि जिंदा है। ध्रुव अभी भी जिंदा है, ध्रुव अभी जिंदा है। रात को ध्रुव निकलता है, और सफर करने वाले आदमी, समुद्र में सफर करने वाले आदमी पता लगाते हैं ध्रुव कहाँ निकला हुआ है, उत्तर कहाँ होना चाहिए। ध्रुव अभी जिंदा है, और महापुरुष हमेशा जिंदा रहते हैं। इसका नाम है अमृत।
अमृत उस चीज का नाम है जो अपने आप के जानकारी की वजह से, अध्यात्म ज्ञान की वजह से अपने स्वरूप का ऐसा निर्धारण कर लेता है जिसकी कभी मौत नहीं हो सकती, जिनका यश दुनिया के पर्दे पे हमेशा बना रह सकता है, और जो सितारों की तरीके से चमकते हैं। जब मुसाफिर रात को रास्ता अपना भूल जाते हैं तब रास्ता दिखाने के लिए अपनी रोशनी चमकाते हैं। तो तारे, कौन तारे? जैसे हम और आप में से कोई ऐसा हो महापुरुष, तो वो तारे चमकाते हैं और उनके ऊपर हमेशा श्रद्धा के सुमन बरसते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे उन तारों के लिए जो रात को चमकते हैं, अपने आप अपराधों को रास्ता दिखाते हैं, तो अमर है। और अमर है उनके प्रति, अमर के प्रति, देवताओं के प्रति श्रद्धा के फूल हमेशा चढ़ते रहते हैं। कौन कौन चढ़ाता है श्रद्धा का फूल? श्रद्धा का फूल छोटा वाला बच्चा चढ़ाता है। और हम जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो बहुत मजे से श्रद्धा के फूल चढ़ाया करते थे उनके लिए, इनके लिए जो मर नहीं गए। क्या कहते थे? हम ये कहते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the birds high like a diamond in the sky. Thank you for the spark, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. इनके से विचार करते हैं, चमको चमको ताकि हम तुम्हारे प्रकाश में रास्ता तय कर सकें। जिनके प्रकाश में हमको रास्ता मिलता है, जिंदगी हम किस तरीके से जिए, जिनकी जिंदगी की किताब को देख करके हम ये जान पाते हैं हमारे लिए चलने का रास्ता क्या हो सकता है और हमको किधर चलना चाहिए। उनको मैं मरा हुआ आदमी नहीं मानता, मैं जिंदा आदमी मानता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।